प्रणधार सुंदर साथ जी कि अथ योग अनुशासनम का आशय क्या है। जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको श्रद्धापूर्वक आत्मसात करना, उसमें मनमाना आचरण नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति साधना की तरफ जब चल पड़ता है, थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है तो किसी का कहना नहीं मानता है। कभी वो मौन व्रत लेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो जो आपका निर्देशक है, आंख मूंद कर उसके आदेश की पालना कीजिए। क्योंकि ध्यान में यदि आपके पास श्रद्धा नहीं रहेगी, समर्पण नहीं रहेगा, तो आप आगे की राह तय नहीं कर पाएंगे। समाधि की प्राप्ति कैसे होती है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण होगा तभी आपकी समाधि की प्राप्ति होगी। केवल बैठे रहने से समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो आप ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में एकदम पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो कहा जा रहा है उसका पालन करना चाहिए। कई सुंदर साथ से बहुत बड़ी चूक होती है, उनके पास श्रद्धा और समर्पण की भी कमी होती है, सेवा भावना की भी कमी होती है। आमतौर से सुंदर साथ ये समझ लेते हैं कि अब हम साधना करने लगे हैं, ध्यान करने लगे हैं, तो हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मेरा पैर का अंगूठा कट जाए तो मैं जिंदा तो रहूँगा, लेकिन सुंदरता चली जाएगी। ये मेरा हाथ कट जाए तो मैं लूला कहलाऊंगा, पैर कट जाए लंगड़ा कहलाऊंगा, नाक कट जाए तो नकटा कहलाऊंगा, कान दिखने में तो अच्छे लगे, कान में सुनने की शक्ति ना रह जाए तो मैं बहरा कहलाऊंगा। तो महत्व सबका है। वाणी में 14 किताबों को सेवा पूजा के अंदर ये बताया गया है। आरती अंग 14 केरी, 5 स्वरूप मिल एक बहेरी। उसमें प्रारंभ किया गया रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, ये सारे अंगों का वर्णन है। क्या कहा गया है? हृदय परिक्रमा, कंठ सागर, मुख श्रृंगार, नासिका सिद्धि। कंठ सागर, गला काट दिया जाए आदमी जिंदा नहीं रहेगा, पैर काट दिया जाए तो भी जिंदा रहेगा। उदर खिलवत की, खिलवत है इसे पेट में कुछ होगा तो भी काम चल जाएगा, पेट में कोई रोग हो जाएगा तो। हृदय परिक्रमा, हृदय से ही रक्त का संचार हो, हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो गए। कंठ सागर, ये ना रह जाए तो भी दुनिया में नहीं रह सकते। मुख श्रृंगार, मुख से ही तो सब कुछ है, मुख है तो आपका अस्तित्व है। कहने का आशय क्या है? परिक्रमा, सागर और श्रृंगार आपका प्राण है। उसी तरह से जब आप चितवनी की तरफ चलते हैं तो आपको हर वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि आप आलसी प्रमादी बन जाएं, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम तो ध्यान करते हैं। तो क्या होगा? जो सेवा का गुण है आपसे छीन जाएगा तो आप में विनम्रता नहीं रह जाएगी। आप सोचे कि मैं विद्वान हूं, मुझे कुछ सेवा नहीं करनी है, तो भी काम नहीं चलेगा। मुक्ति तूने सेवा सु कहूं, जो तू अंतर अडो डाल, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपज से तत्काल। जो तू अंतर आड़ो टाल, तुम्हारे सामने जो माया का पर्दा है ये हटा दो तो तुम्हें अपने आप का पता चल जाएगा कि मैं अपने मुख से सेवा क्या करूं। देखिए, हमारे सुंदर साथ में तो सेवा की बहुत कमी है। आप सेवा भावना देखनी हो तो राधा स्वामी वालों में चले जाइए। अभी सरसावा के अंदर ही 1000 बीघे का उन्होंने अपना स्थान बनाया है। एक भी मजदूर उनका नहीं लगा। करोड़ोंपति घरों की बहनें और पुरुष सिर पर टोकरा उठा उठा करके सारी सेवा की है। सेवा देखनी हो तो स्वर्ण मंदिर चले जाइए। करोड़ोंपति लोग दूसरे की जूते उठा उठा कर अपने पालिश कर करके पोछ पोछ करके देते हैं। सुंदर साथ तो जी चुराते हैं। वार्षिकोत्सव होता है तो सब लोग बचते हैं
कि हमें सेवा कोई न करने पड़े, दबाव देने पर नाम तो लिखवा लेते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कूड़े के ढेर कहाँ पड़े हैं, क्योंकि भावना नहीं। अनेक मुक्ति सेवा तूने सो कहूं जो तू अंतर अटूटा। लेकिन सेवा के साथ एक चीज और चाहिए, वो है प्रेम। सेवा की जहां महत्ता बताई गई है उससे पहले प्रेम है। तमें प्रेम सेवाए 500 पर। प्रेम है तो सेवा की सुगंध है। आप खूब स्वादिष्ट भोजन बनाए और भोजन करने वाले के आगे ले जाकर थाल पटक दें, खा लो, तो उस स्वादिष्ट भोजन का क्या महत्व है? आप सेवा करते हैं, आपकी भाषा कर्कश है, आप में प्रेम भावना नहीं है, आप परम धाम के भाव से किसी को देख नहीं रहे हैं, तो सेवा भी निरर्थक हो जाती है। सबका प्राण क्या है? प्रेम। प्रेम ही जीवन का सार है, आध्यात्मिक प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं, जिसमें आत्म सौनी एक दिशे जुजवी ते दिशे दे, जिसमें आप सबको परम धाम के दृश्य देख रहे हैं, परिवार के दृश्य नहीं कि अपने परिवार पर नजर बनी है कि मेरे परिवार का है, मेरे बच्चा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं। कोई गुजरात का रहने वाला हो, कोई पंजाब का, कोई आसाम का, कोई नेपाल का, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी एक बराबर लगे और सबके कल्याण के लिए जो सेवा की जाए, आत्मोत्सर्वोदिश, अपनी आत्मा के समान दूसरों को देकर वो सेवा आपको परम धाम की तरफ ले जाएगी। आप 80 साल के बुढ़े में और 10 साल के बालक में अंतर नहीं देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि रहने वाला जिसकी हमें सेवा करनी है करोड़पति है या कंगाल है, काला है या गोरा है, बिना परिचय के परम धाम की भावना से यदि आप निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, तो आपकी आत्मा दिन दूनी रात चौगुनी जागने की तरफ बढ़ेगी। मोह जहां होता है वहां प्रेम नहीं होता। इसलिए जो ध्यान करते हैं उनको अपने जीवन में सेवा का कुछ अंश जरूर लगाना चाहिए। किसी भी तरह की सेवा, शारीरिक दृष्टि वाले शारीरिक सेवा करें, मानसिक सेवा बौद्धिक स्तर पर जो है वो बौद्धिक सेवा करें, पढ़ना पढ़ाना जो भी बौद्धिक कार्य है, जिनके पास अर्थ है, धन है, वो धन की सेवा करें। लेकिन एक चीज और होती है, जिनके पास बौद्धिक बल है और धन का बल है, वो यदि थोड़ी सी भी शारीरिक सेवा करते हैं तो सोने में सुगंधी हो जाती है। एक सुंदर साथ एक बहन है, उनसे अभी कुछ दिन की बात है, पंडित जी में उनसे कहा गया कि थोड़ी सी सेवा करवा दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं धन की सेवा देती हूँ, मैं इसके लिए थोड़ी हूँ। अरे भाई, सुंदर साथ की सेवा है, आपने धन की सेवा तो दी, लेकिन आपकी गरिमा इसी में है, जब कहा जा रहा है थोड़ी सी सेवा में सहयोग दो, तो बहन को बहुत बुरा लगा, झगड़ा करने लगे कि हमारे घर नौकर काम करते हैं, मैं सेवा के लिए नहीं आई। तो देखिए, कोई दुर्भाग्य है। आप सेवा की महत्ता देखना है, स्वर्ण मंदिर चले जाइए, पता चलेगा कि सेवा किसको कहते हैं। कागज का एक छोटा टुकड़ा भी स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर नहीं रहेगा। राधा स्वामी मत में कई महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। आज के 4 महीने के बाद इतने तारीख से इतने तारीख तक हमको सेवा लगानी है। सेवा क्या? झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। वहाँ लूट मचती है कि हमें सेवा करनी है। हमारे समाज में सिफारिश करनी पड़ती है तो भी कोई जल्दी राजी नहीं होता है, क्योंकि सेवा की भावना नहीं है। आप सोचिए कि देखिए, किसी के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा सामने नहीं, पीठ पीछे करनी चाहिए। लेकिन मैं चूँकि YouTube से आवाज़ जाती है सारी दुनिया में, तो मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति में कोई कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, और हमें एक भाव रखना चाहिए, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत। दूसरे में जो अच्छाई है उसके अच्छाई को ग्रहण कीजिए, अवगुणों को छोड़ दीजिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। आप सोचे कि कोई व्यक्ति सारे गुणों से भरा होगा, ये संभव नहीं है, कुछ दोष उसमें होंगे। और आप ये सोचें कि सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर केवल बुराई है, तो ये नहीं। अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हर व्यक्ति में 99 गुण होंगे तो एक अवगुण भी हो सकता है।
पूर्ण तो केवल राज्य है, और 99 अवगुण है तो एक गुण भी अच्छा अवश्य होगा। समस्या क्या होती है कि यदि मैं मन से किसी के बारे में कुछ कह देता हूँ तो सब सुंदर से कहते कि उनका तो नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। अब उनमें आपस में खटास होती है। ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रेरणा के लिए यदि किसी को कहता हूँ तो सुंदर साथ को चाहिए कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। साहेब के सन्मुख सदा ब्रह्मशिष्ट की ये रीत। ब्रह्मशिष्टि को क्या करना चाहिए? साहेब के सन्मुख सदा परम राज्य को देखना है तो हमें क्या करना होगा? दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी और आत्मचिंतन करना पड़ेगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे से पूछते फिरे मेरे अंदर अवगुण बताओ तो कोई बैर क्यों लेगा? क्योंकि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय और सत्य कहने वाला और सुनने वाला दुर्लभ होता है। आपकी झूठी प्रशंसा आपके सामने कर देंगे, लेकिन कोई जो शुभचिंतक होगा वही आपको भले ही अकेले में कहे, वही खरी खरी बात कहेगा कि आपसे ये चूक हो रही है, इस चूक को सुधारना जरूरी है। हाँ, किसी को आहत नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, उससे उसकी भावनाएं आहत होंगी। ये कहना चाहिए अकेले में। सबके सामने किसी को नंगा नहीं करना चाहिए। अपना जो भी हितैषी है उसको चाहिए कि एकांत में उसकी भूलों को याद कराए कि आप ऐसा न करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन जो ध्यान साधना के मार्ग पर चल चुका है उसके लिए आवश्यक है कि नीति की एक बात को याद रखे, एकाकी चिंत्यमानः परम श्रेयम अधिगच्छति। अकेले सोचने वाला, आत्मचिंतन करने वाला। देखिए, अकेले में रहकर यदि आप बुरे विचारों का चिंतन करते हैं तो आप विनाश की खाई में डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं है। ध्यान रहे, जब आप अकेले बैठे हैं, आपके मन में विकार पैदा होने लगे तो आप उठ जाइए और तुरंत जाकर किसी से बात करने लगिए, या पानी पीकर वहीं राजसमा जप करने लगिए और राज्य से प्रार्थना कीजिए कि राज्य मुझे इस विकार से बचाइए। ध्यान रहे, यदि आपने एकांत में बुरे विचारों का चिंतन प्रारंभ किया तो आपको विनाश से बचाने वाला कोई भी नहीं है, भले ही आप हिमालय की गुफा में रह रहे हो तो क्या। क्योंकि जब तक समन नहीं होगा तब तक दमन करना निष्फल प्रयास जाएगा। आप एकांत में बैठे हैं और मिठाई के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में एक मिठाई खड़ी हो गई और वो आपको व्याकुल कर देगी। लुका छिपी करके मिठाई को खाने का प्रयास आप अवश्य करेंगे। लेकिन हलवाई की दुकान में रहकर भी मिठाई में आसक्ति नहीं है तो आपके सामने मिठाई दिख रही है, मिठाई आपको कभी लुभो नहीं सकेगी। मनुष्य क्या है? अपने विचारों का पुतला है। आपके मन में जैसे विचार होंगे वैसे ही आप बनेंगे। यही कारण है कि एकांत में कभी भी बुरे विचार न करें। एकांत में जब भी रहे तो या तो केवल आत्मचिंतन करें कि मेरे अंदर कमी क्या है, दूसरों में क्या अच्छाई है कि उस अच्छाई को मैं ग्रहण कर सकूं। उसी तरह से यदि आप एकांत में रहकर निष्पक्ष भाव से अपने अवगुणों को छोड़ने और गुणों को ग्रहण करने की दिशा में चलेंगे तो दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सुंदर सा से आग्रह करूंगा कि आपस में किसी के दोषों को देखने की अपेक्षा एकांत में अपने दोषों को देखें और दूसरे के गुणों को देखें कि इस व्यक्ति में ये गुण है, मुझे भी उसको ग्रहण करना है। परम धाम में सभी बराबर हैं, सबके गुण बराबर हैं, सबकी लीला बराबर है, सबका आनंद बराबर है। किंतु माया के संसार में जिस जीव पर उनकी आत्मा बैठी है, सभी जीवों के स्वभाव अलग अलग है। और यदि हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तो परिणाम क्या होगा? आपस में राग द्वेष का वातावरण खड़ा होता है। आप देखिए, हम संसार को तो प्रेम का पाठ पढ़ाने चले थे। चौपाई आती है ना, प्रेम प्याला मैं भर भर पीऊँ, त्रैलोकी छाक छकाऊँ, 14 भवन में करूँ ज्वाला, फोड़ ब्रह्मांड पे पास जाऊँ। लेकिन जानते हैं सबसे ज़्यादा झगड़े कहाँ होते हैं? हमारे ही समाज में होते हैं। सुंदर सा का चेहरा भी देखने को राजी नहीं होता। 4 विद्वान बैठ जाएंगे, चारों एक दूसरे की शक्ल देखने की राजी नहीं होंगे। 4 विद्वानों के
वक्तव्य जो है एक ही रथ हो, जैसे 4 घोड़े हों, 4 दिशाओं में लगे हों। एक जो कहेगा दूसरे उसके खिलाफ बोलेगा। ऐसा क्यों? ये प्रतिस्पर्धा द्वेष के कारण होता है। यदि हम दूसरे की अच्छाई को नहीं देखेंगे ग्रहण करने की भावना से, और अपने अवगुणों को नहीं देखेंगे निकालने की भावना से, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं वही बात कह रहा था, तन मन और धन कैसे निछावर किया जाता है, ये कोई कैलाश बहन से सीखे, ज्योत्सना बहन से सीखे। शारीरिक सेवा भी करनी हो तो दोनों आगे रहती हैं। हाँ, ऐसे तो कैलाश बहन का बोल चाल का स्वभाव कुछ सख्त है, इसलिए काफ़ी लोग नाराज भी रहते हैं। वो एक अवगुण है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो देखिए, कोरोना से ग्रसित होने पर भी अभी चलने की अवस्था में नहीं है, फिर भी उठ करके जाती है बच्चियों की देखभाल कर। ये अच्छा ही है। और राज्य ने ज्योत्सना बहन को शक्ति दी है, वाणी से भी सेवा करती है, धन से भी सेवा करती है, झाड़ू भी लगा लेती है। ये ग्रहण करने वाली चीज़ें हैं। आप ये कहेंगे कि ज्योत्सना बहन की प्रशंसा क्यों कर दिया? मैं हर बहन की प्रशंसा करता हूँ, हर सुंदर साथ मेरे लिए प्रेम का पात्र है, लेकिन मैं तो ऐसा कहता हूँ कि सब लोग दूसरे की अच्छाई को ग्रहण करें और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए बढ़ें। परम धाम के दृश्य से देखेंगे तो यहाँ के दृश्य में देखेंगे तो लगेगा किसी का चेहरा ज़्यादा सुंदर है, किसी का सांवला है, किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन परम धाम में सबकी सुंदरता बराबर है। आप सोचिए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मैं उसी आत्मिक दृष्टि से कह रहा हूँ कि आपके जीव ने, आपकी आत्मा ने जिस जीव को धारण किया है, उसकी जब तक कमियां दूर नहीं होगी, वो विकारों में फंसा रहेगा, आपकी आत्मा को सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए अकेले में सोचिए कि मेरे अंदर क्या भूले हैं। मैं अभी ध्यान के बारे में बता रहा था। सामान्य तौर पर हम ध्यान के मामले में बहुत पिछड़े हैं। जैसे आजकल बोलचाल में बैकवर्ड क्लास कहा जाता है ना, हम भी वही है। हम आए थे दुनिया को परम धाम दिखाने के लिए। देखिए, जो चितवनी की विधा है उसके समान विधा संसार में कहीं नहीं थी। फिरे जहाँ थे नारायण, नाम धर्या निगम, शून्य पार ना ले सके हटके काया अगम। नारायण को भी पता नहीं निराकार के परे कैसे जाना है। बड़े बड़े योगी यति मुनि भी निराकार से परे नहीं जा पाए। हमारा सिद्धांत प्रारंभ होता है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आप पावे थी। निराकार के परे बेहद, बेहद से परे परम धाम जाकर युगल स्वरूप की छवि को देखना है। लेकिन हम कहाँ फंसे हैं आप जानते हैं? 300 वर्षों से क्या हमें सिखाया गया? घंटी घड़ियाल, 5 बार तारतम का पाठ करना है, परिक्रमा करनी है, माला का जप करना है, आरती भोग करना है। अरे भाई ठीक है, प्राइमरी की क्लास सिखा दी गई, क्या जिंदगी भर हम यही करते रहे? तो परम धाम कब देखेंगे? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए जो इसका उपजत। एक पल के लिए अपनी अंतर्दृष्टि से जिस मूल मिलावे को अलग न करने की बात कही गई है, उस मूल मिलावे की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई ध्यान सिखाता ही नहीं। जैसे दुनिया वाले आरती भोग परिक्रमा कर रहे थे, गले में कंठी पहन रहे थे, हमको जबरन थोपी जाती है। आप बताइए, तुलसी की कंठी की महिमा बताई जाती है, मुझे बहुत हंसी आती है। बड़े बड़े जब महारथी, जिनको धर्म के महारथी कहा जाता है, जब कंठी की महिमा बताते हैं कि ये हमारी सुहाग का प्रतीक है, और कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो आपको देखा जाएगा कि गले में कंठी है कि नहीं। गले में तुलसी की लकड़ी की एक कंठी डालने से यदि सुहाग का वो प्रतीक बन जाती है, तो सिर पर तुलसी के पौधे का बोझ ही हम 1 कुंतल लाद लें तो हमें कहाँ की प्राप्ति होगी? अब मेरे कहने का ऐसे समझ गए किस भ्रम में डाला गया है। आत्मा जागृति के लिए प्रेम चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए, राज्य पर समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विरह प्रेम का रस चाहिए। ये कोई महत्ता नहीं बताता। चितवनी की महत्ता क्या है कोई नहीं बताता, केवल कर्मकांड में ढकेल दिया गया है। और इसका परिणाम क्या है? आप देखिए, राधा स्वामी वालों के जब ध्यान के शिविर लगते हैं, उनका वार्षिकोत्सव होता है तो 10 लाख की संख्या इकट्ठी होती है।
और प्रतिदिन 1 लाख लोग तो ऐसे ही रहते हैं। 1 लाख लोग बैठकर ध्यान तो करते हैं, भले ही निराकार तक का करते हैं, किंतु कर्मकांड तो नहीं चलते। हमारे समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10,000 लोग एक साथ बैठे हों। हाँ, जब शिविर लगते हैं, पहले कोई बड़े शिविर होते हैं, 5,000 की संख्या आ जाती है, तो हो सकता है 5,000 में 3,000 तक तो बैठ जाते हैं। विपश्यना के 400 केंद्र हैं और 400 केंद्र सालों भर फुल रहते हैं। ज्ञानपीठ में ध्यान कक्ष को बने हुए 24 कमरों का ध्यान कक्ष आज तक कभी भरा ही नहीं। इससे दुखद बात और कोई नहीं हुई। मैं सोचता हूँ कि 1 महीने के लिए भी तो भर जाए। कई बार कहा भी कि सुंदर साथ आइए, ध्यान कीजिए, 2-3 आए, उसके बाद कोई नहीं आता, क्योंकि सबके संस्कारों में, डीएनए में कर्मकांड छिपा बैठा है। कर्मकांड से ऊपर बैठकर कोई सोचना ही नहीं चाहता। और समाज के पथ प्रदर्शक भी चितवनी के बारे में नहीं बताते। चितवनी की महत्ता क्या है? आप यहाँ जैसे सारी बहनें बैठी हैं, सब एक एक कागज पर, एक एक पत्र पर अपने पति की महिमा लिख लें। मेरा पति बहुत सुंदर है, मेरा पति बहुत धनवान है, मेरा पति मेरे से बहुत प्रेम करता है, और उसको अपने पड़ोसी को सुनाया कीजिए। पड़ोसी ने पूछ दिया कि जिस पति की महिमा आप बता रही हो, डेली मुझे सुनाती हो, उसको देखा भी है? आपने कह दिया कि नहीं, देखा तो नहीं है। ये कागज पर मेरा पति लिख करके गया है, लिख करके दे गया था, मैं देख नहीं पाई थी। तो आप सोचिए, वो पड़ोसी हंसेगी कि कैसी मूर्ख महिला है, अपने पति की महिमा को केवल मुझे सुनाती रहती है, अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा। आप समझ गए मेरे कहने का आशय क्या है? जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। राज्य को देखना, आप देखो, औरों को दिखाओ। हमारे यहाँ पहले ही मनोबल तोड़ दिया जाता है कि अरे कैसे तुमको परम धाम का दर्शन होगा, राज्य का दर्शन होगा, तुम गृहस्थी हो, तुमसे नहीं हो सकता है। ये 100% झूठी बातें हैं। श्री जी के साथ जो 5,000 की जमात चली थी, तो सब तो गृहस्थी ही थे। बड़े से बड़े सन्यासी भी तो माता के गर्भ से ही पैदा होता है। कोई आकाश से सन्यासी योगी महात्मा नहीं प्रकट हो जाते। गृहस्थ तो आधार है, गृहस्थी से ही कोई निकलकर कोई विरक्त बनता है। तो हर घर में ध्यान की ज्योति जलनी चाहिए, ध्यान की अमृत वर्षा हर घर में होनी चाहिए। हम आए हैं चितवनी सिखाकर सारे संसार को अखंड मुक्ति का संदेश देने के लिए, और हमें चितवनी ही नहीं आती। इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं होगा। मंदिरों में जो घंटे घड़ियाल बजते रहते हैं, सारा ध्यान उसी में लगा रहता है, जोर जोर से नाचने कूदने में। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, सारी ऊर्जा उसी में नाचने कूदने में लगा दिया जाता है। बताइए, इससे आत्मा को कौन सी उपलब्धि होने वाली है? और चितवनी कैसी विधा है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपको सेवा पूजा भी करनी है तो आरती के लिए घी इकट्ठा करो, दीपक जलाओ, भोग इकट्ठा करो, 100 झंझट है। चितवनी में तो बिस्तर से उठे, हाथ मुंह धोए, मुंह पर पानी के छींटे मार लीजिए। नहाना भी जरूरी नहीं है। हाँ, यदि गर्मी का महीना है तो नहा लीजिए। गुजरात में आसानी से नहा सकते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ 0 के टेम्परेचर में मैं नहीं कहूँगा कि सरसों में कोई आए तो शरीयत पाले कि भाई नहा कर ही चितवनी होगी, ऐसा नहीं है। आपकी आंखें 2 बजे खुल जाए, 2 बजे बिस्तर पर ही बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग बिस्तर भी हो। हाँ, यदि आप अकेले सोते हैं बिस्तर पर, मतलब पत्नी का कक्ष अलग हो, आप अपने अलग बिस्तर पर सोते हैं, तो उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। नियम यह है कि आप पाँव की तरह बैठे, सिरहाने न बैठिए। आगे राज्य के जोश के लिए, सतगुरु स्वरूप जोश के लिए छोड़ दीजिए। हाथ मुंह धो लीजिए, मुंह पर पानी के छींटे मार लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी जाड़े का मौसम हो तो, गर्मी का मौसम हो तो सादा पानी पीकर आप ध्यान में बैठ जाइए। किसने आपको रोका है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। क़यामतनामा में चितवनी की महिमा बताई गई है। क़यामतनामा की चौपाई कहती है, साहेब रातों के तले रात रहे। रातों का साहेब कहा गया है। ये संसार क्या है? अज्ञानता की रात्रि में डूबा हुआ है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पस्तो मुने। अज्ञानता की रात्रि में संसार सोया रहता है। अब देखिए,
संसारिक प्राणी क्या सोचते हैं, दिन भर काम करेंगे, शाम को खाए पिए और रात को सो गए। दिन भर के थके मादे हैं बेचारे, रात को सोएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, और सवेरे उठ करके उनको काम पर भागना है। किंतु आप तो सुंदर साथ हैं, आप भले ही गृहस्थी में हैं, काम आपको भी करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। राधा स्वामी वालों को देखिए 2-2 घंटे ध्यान करके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि उनको ध्यान का संस्कार ही दे दिया गया है। आपको कर्मकांड का संस्कार दिया गया है। रात्रि सफलता की घड़ी है, रात के समय आप अधिक से अधिक ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि शोर शराबा नहीं होगा, दिन में चहल पहल रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत इस बात से निराश मत होइए कि आप गृहस्थी हैं और आपको राज्य नहीं मिल सकते। गृहस्थी और विरक्त का मत यहाँ भेद नहीं है, भेद ये है अकर्मण्यता का और पुरुषार्थ का। जो कुछ नहीं करेगा, कह देगा कि हम परम धाम के होंगे तो राज्य ले जाएंगे, नहीं तो हमें क्या आफत पड़ी है, समय पर तो जाना ही है। लेकिन एक बात बताइए, शिव पूजा में एक बात कही जाती है, कबीर जी की वाणी से उल्ली गई है, जो शिव पूजा में डाली गई है, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। अंतर तो होता है ना। एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दुनिया रोती है, और एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग कहते हैं आफत टली, बहुत अच्छा हुआ, इसने तंग कर रखा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब संसार से आप आंखें मूंदे तो आपकी अंतर्दृष्टि खुले और सामने युगल स्वरूप हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और करना कुछ नहीं है, रात को सोने से पहले आधे घंटा ध्यान कर लिया कीजिए। सवेरे उठिए तो बिना किसी से बात किए नियम बना लीजिए कि जब तक मैं ध्यान न करूं मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि किसी को देखे नहीं, अपने बिस्तर पर ही अपने कमरे में हाथ मुंह धोकर आंखें बंद कर लीजिए, सीधी तरह, सिर हिले डुले नहीं। जो चितवनी की प्रक्रिया है, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर युगल स्वरूप को देख लीजिए, फिर सारे दिन घर के काम कीजिए। माया आपके पास नहीं आएगी, माया आएगी लेकिन आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो दूर खड़ी देखती रहेगी कि मैं इसके हृदय के किले में कैसे प्रवेश करूं, क्योंकि जिसके हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल पड़े हों, माया वहां क्या कर पाएगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है मैं इसको मार डालूं। जब ब्रह्मास्त्र अंदर जाता है तो देखता है कि नारायण यहीं बैठ कर के पहरा दे रहे हैं, और ब्रह्मास्त्र वहीं बाहर रुक जाता है। आप सोचिए, तो यदि नारायण के अंदर होने से ब्रह्मास्त्र भी मार नहीं पाता है, तो आपके हृदय में जब युगल स्वरूप रहेंगे तो माया आपका क्या कर पाएगी। आप गृहस्थी में भी रहेंगे तो भी माया को सो दूर रहेंगे। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। केसरबाई 16 साल की लड़की थी, जामनगर से चली सतगुरु की खोज में। उसको प्रेरणा हुई कि तुम पन्ना जी जाओ। पन्ना जी आती है, देखती है कि महाराजा छत्रसाल जी तो नाच देख रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं और ये इनके सामने नृत्य हो रहा है। वो सोचती है कि ये मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे, क्योंकि केसरबाई को अभिमान था कि मैं शरीर से परे हो गई हूँ और मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तो उन्होंने, केसरबाई ने संकेत से ऐसे नाक दाबा, कहने का मतलब कि ये छत्रसाल तो नाक तक माया में डूबे पड़े हैं, मैं इनसे क्या जान लूँगी। छत्रसाल जी आशय समझ गए। छत्रसाल जी ने अपने अंगूठे को छुआ। लोग देख रहे हैं लेकिन दोनों की पहेली को कोई समझ नहीं पा रहा है। छत्रसाल जी ने संकेत किया कि माया को मैंने पैरों के अंगूठे से दबा रखा है। वो मैं सिंहासन पर बैठा हूँ लेकिन सिंहासन से अलग हूँ, माया मेरे पैरों के नीचे रहती है। केसरबाई समझ गई, छत्रसाल जी के चरणों में गिर पड़े और तब छत्रसाल जी ने समझाकर उस दिन वस्त्र पहनाया और कहा कि जाकर जामनगर में वहाँ गादी बंद हो गई है, वहाँ जाकर उनके साथ तेजस्वी बाबा को भेज दिया कि जाकर वहाँ ज्ञान की ज्योति जलाओ। तब उन्होंने तेजस्वी बाबा और केसरबाई ने, जो आज खिजड़ा मंदिर है, वहाँ पहले बाग हुआ करता था, वहाँ एक झोपड़ी बनाई, ज्ञान का प्रचार शुरू कर दिया और तब से धीरे धीरे कालांतर में वो आज मंदिर का रूप ले लिया है।
कहने का आशय क्या है? छत्रसाल जी महल में रहते हैं, रानियों के साथ रहते हैं, नृत्य भी देखते हैं, फिर भी उनके हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल हैं, तो माया में रहते हुए भी माया से दूर है। आप भी घरों में रहकर छत्रसाल जी की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन चितवनी करनी पड़ेगी। केवल आप सोचें कि सेवा पूजा कर लें और माया दूर रहे, नहीं होगा। केवल वाणी पढ़ लेंगे, नहीं होगा। वाणी ज्ञान दर्शाती है। जैसे एक मैं दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति को कहीं से सुनने को मिल गया सत्संग में कि सब कुछ, हर प्राणी में परमात्मा का निवास है, हर प्राणी में नारायण रहता है। सोचा कि जब हाथी में, कीट पतंग में, मेरे अंदर सब में नारायण का वास रहता है, तो कि किसी से वैर क्या करना। सैद्धांतिक रूप से बात सही होती है। उधर से एक हाथी आ रहा था, पिलवान था। महावत कह रहे थे, अरे भाई हट जाओ। वो नए नए ज्ञानी जी थे, सोचा कि इसके अंदर भी, हाथी के अंदर भी तो नारायण है, मैं इसके रास्ते में ही खड़ा रहूंगा। हाथी आया और सूंड से उठाकर फेंक दिया। फिर वो गुरु जी के पास गए कि आपने मुझे गलत ज्ञान दिया था, आपने कहा था कि हर प्राणी में नारायण रहता है, तो उस हाथी ने मुझे क्यों मार करके फेंक दिया? उसके अंदर के बैठे हुए नारायण ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बताओ, पिलवान ने तुम्हें कहा था कि नहीं हट जाने के लिए? कहा तो था। तो क्या उस जो महावत था, जो हाथी को नियंत्रित करता है, क्या उसके अंदर बैठे हुए नारायण ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी कि तुम रास्ते से हट जाओ, हाथी आ रहा है? क्योंकि हाथी तो अपने संस्कार के अनुसार कार्य करेगा। वैसे ही ज्ञान विवेक को दर्शाता है। देखिए, सच्चा ज्ञान आपको हो जाए तो आप सोचेंगे कि मैं कभी बालक था, खेलता कूदता था, किशोर अवस्था में प्रवेश किया, युवा अवस्था में प्रवेश किया, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, कुछ सालों के बाद 75 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद उम्र रही तो लाठी लेकर सहारा बनने का। उम्र तो मेरी बीतती गई। नहीं भी चाहेंगे, कितना भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि मृत्यु देवता तुम मेरे पास नहीं आना, तो मृत्यु देवता नहीं मानेंगे, समय पर आ जाएंगे और मृत्यु आपको छोड़ेगी नहीं। आप बिलखते रह जाएंगे, आपके संगे संबंधी, मृत्यु दया नहीं करेगी। इसलिए शरीर छूटने से पहले आपको इस योग्य हो जाना है कि मृत्यु को भी आपके पास आने में डर लगे, और जब मृत्यु आए तो आप हंसते हुए प्रतीक्षा करें कि मृत्यु आ जा। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी। एक सहजो बाई, एक संतनी हुई है, भक्तिन, वो क्या मस्ती में गाकर कहती है, मरने ही से पाइयो पूर्ण परमानंद। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप लोग सल्फास की गोली खा लीजिए क्योंकि अब तुम आसानी से मर जाएंगे, रांची मिलेंगे, ऐसा नहीं। इस शरीर की कीमत समझिए। शरीर मूल्यवान इसलिए है क्योंकि इससे भक्ति होती है, इससे परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन मेरे कहने का आशय नहीं है कि इस शरीर को सब कुछ समझ लीजिए। इस शरीर से यदि भक्ति होती है तो ये शरीर सार्थक है, इसकी दौलत अनमोल है, करोड़ों रुपये देकर भी नहीं पाई जा सकती। लेकिन यदि इस शरीर से भक्ति नहीं करते हैं, संसार के सुखों का उपभोग करते हैं, तो गाय बैल के तो चमड़ा भी बिक कर कुछ पैसा देता है। इस मनुष्य के शरीर की चमड़ी भी किसी काम की नहीं, हड्डी भी काम नहीं, किसी काम का ये शरीर नहीं है। सबसे निरर्थक मनुष्य का शरीर होता है। देखते हैं ना, छोटे से छोटे जानवर का शरीर कुछ पैसे दे जाएगा, मनुष्य का शरीर कुछ पैसे नहीं देगा। लेकिन यदि आपने इसको भक्ति में लगा दिया तो यही इसी शरीर से बैठे बैठे उस परम धाम को देखेंगे, उस अक्षरातीत को देखेंगे। दुनिया ये सुनती है लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती। तो मेरे कहने का आशय क्या है, आप सुंदर साथ तारतम्य लिए हुए कई साल हो गए, किसी ने आपको दबाव देकर नहीं कहा कि चितवनी करना अनिवार्य है। मैं कहता हूं भोजन करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है चितवनी करना। पानी पीना जरूरी है,
किंतु उस पानी से भी अधिक आवश्यक है चितवनी करना। सब कुछ कीजिए और चितवनी नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका ये मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। एक बार एक दृष्टांत देता हूं, समझ में आ जाए कि मृत्यु क्या है। भीष्म पितामह के पिता थे शांतनु, और उनका विवाह हुआ था सत्यवती थे। सत्यवती और पराशर जी में पहले गांधर्व विवाह हुआ था, जिससे व्यास जी की उत्पत्ति हुई थी। तो सत्यवती के जो पिता थे वो तो मल्लाह थे। उन्होंने सोचा कि मेरा दोहता, यानी मैं वेद व्यास जैसे महर्षि का नाना हूँ, और मेरा दोहता जब इतना शक्तिशाली है कि उसकी बात देवता भी मानते हैं, जब वेद व्यास जी कह देंगे तो मृत्यु देवता मेरे पास नहीं आएंगे। तो वेद व्यास जी के पास आए, कहे कि देखो वेद व्यास जी, मैं तुम्हारा नाना हूँ, संसार के रिश्ते से मैं तुम्हारे लिए पूज्य हूँ, मेरे लिए तुम एक काम कर दो। व्यास जी ने पूछा कि कहिए नाना जी मैं क्या करूँ? तो कहा कि मुझे मृत्यु से बचा लो, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। व्यास जी कहे कि चलिए मैं मृत्यु देवता के पास ही सीधे चलता हूँ। मृत्यु देवता के पास दोनों गए। मृत्यु देवता ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर काल देवता है, जो उनका आदेश आता है तो मैं विवश हो जाता हूं प्राणी के प्राण हरने के लिए। तो ये तीनों मिलकर अब काल देवता के पास गए। काल देवता ने कहा कि मैं क्या करूं, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है कि इस तिथि पर इस समय मृत्यु होनी है, तो मुझे मृत्यु देवता को आदेश देना पड़ता है, मैं भी वशीभूत हूं। ये सारे मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब वेद व्यास जी की बात को कौन टालेगा? ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उनके पास जाते ही उनके नाना जी का शरीर छूट गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे मालूम था कि व्यास जी आपके नाना जी को मृत्यु से डर लगता है, और इसलिए मैंने विधान बना दिया था आपके कारण कि जब तक आपके नाना जी मृत्यु देवता काल देवता को लेकर मेरे पास नहीं आएंगे तब तक इनकी मृत्यु ही नहीं होगी। लेकिन इनके भाई ने आपको विवश किया इनको साथ लेकर मेरे पास आने की, तब तो मैं भी इसमें विवश हूँ। यदि ये मृत्यु देवता काल देवता को लेकर मेरे पास नहीं आते तो ये लाखों साल करोड़ों साल जब तक सृष्टि चलती जीवित रह सकते हैं, लेकिन मैं भी बधा हुआ हूँ। कहने का से क्या है, आप कहीं भी भाग करके जाइए, मृत्यु आपका दामन नहीं छोड़ेगी। लेकिन यदि आप चितवनी करते हैं तो मृत्यु का हंसते हंसते स्वागत करेंगे, क्योंकि तो मिट्टी का चोला था, छूट जाना है, मैं नूरी तन से राज्य के साथ आनंद में मग्न। मौत ब्रह्म सृष्टियों से डरती है। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। जब आप इस तन को दिख रहे हैं तब तक इस तन से आप भयभीत रहेंगे। जब आप ये समझेंगे कि मेरा असल तन मूल मिलाव में बैठा है तो कभी भी डरेंगे नहीं। तो मैं तो चितवनी की महत्ता बता रहा था कि चितवनी से ही आपको राज्य के चरण कमल मिलेंगे। चितवनी युगल किशोर की देत कदम नूर जमाल। आप बताइए, संसार में आप कई चीजें देखते हैं। संसार में रहते हुए आप संसार के वैभव को देखते हैं। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, ये सब प्रक्रिया चल रही है, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। किंतु यदि चितवनी के सहारे आप रह गए, नख से सिख तक राज्य के श्रृंगार में आप डूब गए, एक बात बताइए, आपके घर आपके कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति का आगमन हो जाए, सारी बात छोड़िए, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का राष्ट्रपति आपके घर आ जाए, तो 10 दिन पहले से आप सबको कहना शुरू करेंगे, आपको पता है कि हमारे घर राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वो चले जाएंगे तो भी आप सबको, रिश्तेदारों को सुनाते रहेंगे कि मेरे घर वो आए थे। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अक्षर ब्रह्म जिस अक्षरातीत के दर्शन के लिए तरसता है, वह आपके हृदय मंदिर में प्रतिदिन आ जाया करे, तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा।
आप उसके होठों को देखिए, गर्दन को देखिए, हृदय कमल को देखिए, आँखों को देखिए, नख से सिक तक की शोभा को देखिए। राज्य ने आनंद का सागर आपके लिए डाल दिया है, फिर भी आप रोते रहते हैं, ये दुख है, ये दुख है। संसार तो दुखों का है, दुख देखने के लिए ही आए हैं, और सोचे कि दुख न मिले, ये कभी संभव नहीं है। संसार में दुख और सुख का चक्र चलता है, चलता रहेगा। कोई भी शक्ति आपको दुखों से अलग नहीं कर सकती, ये चीज़ याद रखिए। आप मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं? जो साहेब संकुल होए तो दुख होवे दिन, इस दुनिया में जाकर दुख न लिया कि। मुझे आज तक मेहर सागर याद ही नहीं हुआ। मेहर सागर की चौपाइयाँ याद है, क्रम याद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राज्य से क्या मांगूं। मेहर सागर का पाठ करके धन तो मैं मांगूंगा नहीं, धन मैं लेकर के क्या करूंगा? कपड़े मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, फिर मैं क्या मेहर सागर का गोटा लेकर के मैं कटोरा लेकर भीख मांगू राज्य से? अपने से तो भीख मांगी भी नहीं जाती, भीख तो दुनिया वालों से मांगी जाती है, वो भी अपनी इज्जत को लुटा करके। जो अपना प्राणेश्वर है उससे क्या भीख मांग। इसलिए मुझे ये मेहर सागर का पाठ करना बहुत झंझट लगती है। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। हाँ, बच्चों से मेहर सागर का पाठ करवाइए और उनसे कहिए कि वो राज्य से यही मांगे कि राज्य मुझे ज्ञान, वाणी का ज्ञान दीजिए, मेरे हृदय को निर्विकार कर दीजिए, मेरे हृदय में आसन जमा लीजिए। यही सब बातें मंगाइए। धन मांगिए, पद मत मांगिए, प्रतिष्ठा मत मांगिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। ज्ञानपीठ में चितवनी के बाद 5 मंत्रों का जप किया जाता है, दोहराया जाता है। जानते हो मंत्र क्या है? वो ज्ञानपीठ के अपने बनाए हुए हैं। पहला मंत्र है मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। मेरे राज्य मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। पहले ही मांग राज्य से एक कीजिए, राज्य मेरे हृदय धाम में आओ। अहम सत्यवादी धर्मात्मा च भवाम। मैं सत्यवादी और धर्मात्मा हूं, धर्म पर चलो। अहम भक्तिमान ज्ञानवान च भवाम। मैं भक्ति में लगूं, ज्ञानवान बनूं। और आगे कहते हैं कि अहम महान विद्वान भवाम। मैं महान विद्वान बनूं। ये शुभ संकल्प हैं। सोने से पहले इसको जप करना है, सोते समय और सवेरे उठने के बाद राज्य का ध्यान करके यही मांगिए कि राज्य मेरे हृदय में आ जाइए। हाँ, मैं चूँकि संक्षेप में मुझे थोड़ी थोड़ी बातें और चीज़ों पर प्रकाश डालनी है। देखिए, जब सुंदर सा ध्यान करता है तो उसके लिए बैठना बहुत जरूरी है। जब आप मकान बनाते हैं, जैसे 6 मंजिल का मकान बनाना है तो आपको नींव उतनी ही मजबूत बनानी पड़ेगी। अभी जब सुंदर साथ को बैठाया जाता है तो अधिकतर सुंदर साथ गिर पड़ते हैं, लेकिन याद रखिए केवल नींव बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। दर्शन शास्त्र में कहा गया है, एक सूत्र है आसीना संभवात। आसीना संभवात का तात्पर्य क्या है? दृढ़ आसीन व्यक्ति ही ध्यान का अधिकारी हो सकता है। जो बैठ ही नहीं सकता, जिसकी कमर टेढ़ी है, जो 1 घंटा भी शांति से बिना हिले डुले नहीं बैठ सकता, वो ध्यान का अधिकारी भी नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान करने वाले को आसन सिद्धि अवश्य करनी होगी। देखिए, तन की साधना क्या है? आसन सिद्धि। मन की साधना है वाणी की साधना, जिह्वा की साधना है। जिह्वा ही वाणी भी है और जिह्वा कर्मेंद्री भी है। कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। तन की साधना और मन वाणी की साधना, इसको जब आप कर लेंगे तब आपकी सुरता परम धाम की तरफ गमन करेगी। मैं संक्षेप में सारी चीज़ों का विस्तार कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये आप पिलर देखे हैं ना, यदि पिलर टेढ़े रहे तो क्या होगा? जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, ये मेरा हाथ है, इस पर 5 किलो का वजन डालूँ, सीधा रहे तो क्या होगा? कोई परेशानी नहीं। ऐसा करके यहाँ 5 थोड़ा सा भी डालूँ तो ये हड्डी टूट सकती है। तो सुंदर साथ जब बैठते हैं तो देखिए, अभी भी मैं समझता हूँ 60% लोग अभी भी पीठ टेढ़ी करके बैठे हैं। क्या होगा? थोड़ी देर में पीठ में दर्द होगा, हिलते डुलते रहेंगे और लंबे समय तक ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं।
ध्यान के लिए आवश्यक क्या है? शरीर से परे हो जाना। ये शरीर साधन है, लेकिन इस शरीर का भाव हटाना पड़ेगा। इसके लिए आसन सिद्धि की जरूरत है। आसनों में पहला स्थान है सिद्धासन का, दूसरा है पद्मासन का, तीसरा है स्वस्तिक आसन का, चौथा है सरलासन का और पांचवा है समत्वासन का। मैं थोड़ा थोड़ा इन पर प्रकाश डालता हूं। सिद्धासन ऐसी विधा है, इसका अर्थ ही है सिद्धों का आसन। ये आसन पहले शर्त रखता है कि इस आसन पर बैठकर यदि तुम बुरे विचार लाओगे, काम चिंतन करोगे, तो मैं तुमको खाई में फेंक दूंगा, और बुरे विचार नहीं लाओगे तो मैं पहाड़ के उन्नति के शिखर पर, पहाड़ पर भी पहुंचा दूंगा। ये आसन की पहली शर्त है, क्योंकि सिद्ध पुरुष का आसन है। हर व्यक्ति को इसको बैठने का अधिकार नहीं होता है। इस पर वही बैठेगा जो बैठकर बुरे विचार नहीं सोचता हो, तो वो ब्रह्मचारी भी बन जाएगा, उसका मन भी एकाग्र हो जाएगा। और लेकिन यदि इस पर बैठकर बुरे विचार सोचा तो योगी भी भोगी बन जाएगा और गर्त में चला जाएगा। इसमें बैठने से ये होता है कि बिना किसी परेशानी के शरीर की सभी नाड़ियां अपने आप शुद्ध होती रहती है, नीचे की प्राणवायु जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। जिस बिंदु पर मन एकाग्र होगा वहाँ से मन हटना ही नहीं चाहेगा। इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है, मन की भी शांति होती है, कई चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। दूसरा आसन है, इसको एक एक को मैं करके बता दूंगा। दूसरा आसन है पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया जाता है। पद्मासन में क्या लाभ होता है? देखिए, कमल का फूल आपने देखा है। कमल का फूल सुंदर भी है, कोमल भी है, सुगंधी वाला भी है। तो यह इस पद्मासन को जो सिद्ध कर लेता है, उसके हृदय में प्रेम की सुगंधी हो जाती है। उसका हृदय कमल की तरह कोमल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कमल का फूल देखिए, कीचड़ में उगता है लेकिन चारों ओर सुगंधी फैलाता है। कमल के फूल में कीचड़ नहीं होता, कीचड़ से भले ही वो पैदा होता है। उसको छूने पर कोमलता और सुगंधी और सौंदर्य तीनों का आभास होता है। इसलिए पद्मासन की सिद्धि हो जाने पर आपके हृदय में कोमलता, पवित्रता और प्रेम की सुगंधी का वास हो जाता है। ये पद्मासन में है। लेकिन पद्मासन में थोड़ी सी कठिनाई है, ये मुझे करके बताना ही पड़ेगा, क्योंकि पद्मासन में जिसके पैर मोटे मोटे होते हैं उनके लिए बैठना कठिन होता है। ये लंबी उम्र वालों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हड्डियां कठोर हो चुकी होती हैं, पैर में मांसपेशियां ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, तो आसन चढ़ाने में पीड़ा होती है, यहाँ दर्द होने लगेगा। जो छोटी उम्र से ही सिद्ध करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके पैर पतले पतले हैं वो अपने मांसपेशियों को कोमल बना लें। देखिए, गुजरात के सुंदर साथ अमूमन नमक भी ज़्यादा खाते हैं, खटाई भी ज़्यादा खाते हैं, तेल भी खाते हैं, मिर्चा भी ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए कई समस्याएं हैं। क्योंकि ये लहसुन प्याज भी खाते हैं तो मन चंचल रहता है। यही कारण है कि गुजरात में धार्मिक भावना तो है, लेकिन कोई बड़ा परमहंस जल्दी नहीं पैदा होता, क्योंकि खान पान ही ऐसा है कि उसमें खाकर कोई बढ़िया ध्यान नहीं कर सकता। और ध्यान समाधि कब तक नहीं लगेगी? जब तक आपका शरीर हिलना डुलना बंद न कर दे। इस शरीर से परे हो जाना है, उसके लिए आसन की सिद्धि जरूरी है। तो जैसे मैं आपको करके बताता हूं, यह है पद्मासन। अब जिसका सिद्ध हो गया उसको लगेगा कि आप 2 घंटे बैठे हैं, वैसे ही आनंद आएगा जैसे कोमल बिस्तर पर बैठे हैं। अब जिसके पैर मोटे मोटे हैं उसके लिए तो सजा है, 15 मिनट के बाद ये पीड़ा होने लगेगी। तो दर्शन शास्त्र ये कहता है, स्थिर सुखम आसनम, जिस पर स्थिरता से सुखपूर्वक बैठा जा सके वही आसन है। अब आप हट कर लीजिए कि पद्मासन मेरा सिद्ध नहीं होता, बैठा नहीं जा रहा है, तो आपको ये पद्मासन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति वैसी नहीं है। हाँ, युवावस्था में, किशोरावस्था में सिद्धासन यदि सिद्ध हो गया, मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, तो सिद्धासन आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है।
यदि बुरे विचारों से आदत नहीं छूटती है तो पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठने की भूल न कीजिए। पद्मासन सिद्धासन में दोनों में जो सिद्ध हो गया तो समझिए आपका आधा काम बन गया। लेकिन जो यदि ये आसन सिद्ध नहीं होते हैं तो स्वस्तिक आसन मैं करके बताता हूँ। और कल जो है प्रातःकाल जब चितवनी कराई जाएगी 5 से 6, तो एक एक आसन को विस्तार से कर कर रवि या गणेश कोई ना कोई आपको समझाएंगे। यह है स्वस्तिक आसन। आराम से स्वस्तिक का जैसे चिन्ह होता है, आराम से ऐसे बैठ गए। पीठ और गर्दन को सीधी रखना है। मूल चीज ये है आपकी पीठ सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और हाथ ऐसे हो। यदि हाथ ऐसे है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आसन पर जब बैठ जाते हैं तो आपके शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह बैठता है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। भूकंप आता है, धरती हिलती है। धरती हिलने से क्या होता है, दीवारों में क्रैक आ जाती है, दरार आ जाती है। तो आपका मकान कमजोर हो गया कि मजबूत हो गया? धरती के हिलने से आपका मकान यदि कमजोर हो जाता है तो आप ध्यान में बैठे हैं, बार बार हिल डुल रहे हैं, हाथ खुजला रहे हैं, तो आपका तो आसन जमेगा ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी हाथ हिला डुला नहीं कि आपका आसन की स्थिरता समाप्त हो जाएगी और आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक भ्रम पल चल गया है सुंदर साथ में, कहते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। अरे भाई, चलते फिरते चितवनी होती तो देवचंद जी को केवल हाथ ही तो नीचे झटका कि मैं घुगनी खा रही हूँ राधा के रूप में, उन्होंने सोचा। हाथ जमीन से टकराया तो जो दर्शन लीला हो रही थी वो बंद हो गई। तो यदि श्यामा जी की आत्मा जिस तन में बैठी है, केवल हाथ के हिलने से उनको दर्शन बंद हो गया, तो आप चलते फिरते कहाँ से चितवनी कर लेंगे? चलते फिरते आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, चितवनी को याद कर सकते हैं। चितवनी का अर्थ क्या होता है? आंखें खोलकर राज्य को देखना। मोटी भाषा में समझ लीजिए, आत्मा की आंखों को खोलकर राज्य को देखना ही चितवनी है। चितवनी कोई क्रिया नहीं है, अंतरात्मा की पुकार है। अंतरात्मा की दृष्टि से राज्य को देखना वही चितवनी कहलाती है। और इसी को बंद कर दिया गया 300 सालों से, केवल परमांसों के बीच में छिपी रही है। अब मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूँ, राज्य करेंगे, हमारी कोशिश रंग लाएगी और एक न एक दिन चितवनी का फैलाव होगा। तो मैं वही बात कह रहा था कि आसन में आप जैसे बैठ जाइए, तो ऐसा है तो ऐसा भी ना हो, प्रयास यही कीजिए। हाँ, ऐसी जगह मत बैठ जाइए कि मच्छर काट रहे हों। मच्छर काटेगा तो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े योगी भी, वो भी तकलीफ में, ध्यान तो भंग होता ही है। इसलिए दर्शन शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस आसन पर बैठे हैं उसमें खटमल न हो, जिस वातावरण में हो वहाँ मच्छर न हो, सर्प न हो, बिच्छू न हो, इनसे रहित स्थान हो जिसमें निर्बाध गति से बिना बाधा के आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो एक सरलासन होता है जिसको तीनों आसन न करने में सफलता मिलती हो, वो सरलासन। एक पैर के नीचे दूसरा पैर, एक पैर के ऊपर ऐसे बैठ सकते हैं। ये भी परेशानी होती हो तो समत्वासन, देखिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये तो कोई भी बैठ सकता है। 80 साल वाला भी जिसके पैर भी मोटे हों, कोई अभ्यास न हो, आराम से बैठिए, इसको इस पर रखिए और सीधा बैठिए। ये पीठ और गर्दन, यदि गर्दन झुकेगी तो नींद आ जाएगी, ऐसा करेंगे तो नींद हो जाएगी। बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, पीठ सीधी रखिए। आप देखिए आराम से 3 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, 6 घंटे बैठिए, कोई अंतर नहीं होता। और आप कभी नहीं कहेंगे कि हमें कष्ट हो रहा है। जैसे ही आपको शरीर का आभास बंद होगा, आप चितवनी की गहराइयों में डूबना प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आपने परात्मा का श्रृंगार लिया। ये शरीर जब तक याद रहता है तब तक मत समझिए आपकी चितवनी लगी हुई है, आप मन के खेल में हैं। चितवनी का तात्पर्य है आत्मा की दृष्टि का खुलना, और आत्मदृष्टि ही राज्य को देखा जाएगा। पहली कक्षा है, आप आसन की सिद्धि कीजिए, पीठ गर्दन को सीधा रखते हुए, न हिलने डुलने से रहित होकर अपनी चितवनी को प्रारंभ कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा
सुंदर साथ ये कहते हैं कि मैं भोजन पर क्यों प्रतिबंध लगाता हूं। मैं केवल किताबी पढ़ी हुई बातों को नहीं कहता, अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मैंने अपनी जीवा पर काली मिर्च रखकर, नमक रखकर एक एक चीज का परीक्षण किया है, यहां तक कि गुड़ तक का भी परीक्षण किया है। जब तक आप मिर्च खाते रहेंगे तीखी तीखी, गुजरात के सुंदर साथ के लिए तो बहुत कठिन है, उत्तर भारत के भी लोग खाते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप कहते हैं कि क्या करता हूं, एक ही तो मिर्च खाता हूं। एक मिर्च खाते हैं, साल में 365 मिर्ची आपने खा लिया ना। तो जो भोजन का सार तत्व है उसमें 365 मिर्चियां मिला दीजिए। एक कप चाय मिलते हैं, जितनी उसमें कैफीन जाती है 365 कप चाय की कैफीन डालिए। खटाई डाल देते हैं, इमली या जो भी खटाई आप खाते हैं उसके, और जो जो चीज़ गरम मसाले क्या क्या होते हैं, दालचीनी वगैरह सारा डाल दीजिए। उससे जो रस बनेगा, मन कहाँ शांत रहेगा। आप आसन में बैठेंगे तो आसन ही नहीं पहले जमना है, मन तो भागता रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा, कहेंगे कि चितवनी गलत है, हमें तो इससे अच्छा तो हम सेवा पूजा कर लेते हैं। तो जिनका मन शांत नहीं उनके लिए सेवा पूजा है। कोई नाचते गाते नहीं, दुनिया कहेगी कि भगत जी आ गए हैं। तो दुनिया में तो आप भगत जी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपकी आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है, वो प्राइमरी की क्लास मिलेगी, और ये चीज़ आपके जीव को 7वीं बहिष्ठ में ले जाएगी। चितवनी करेंगे तो ब्रह्मसृष्टि आप नहीं होंगे तो भी आपको पहली बहिष्ठ में जाने से कोई रोकेगा नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ, यदि आप अपने जीव को चितवनी पहली बहिष्ठ में पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ ब्रह्मसृष्टि का जीव जाएगा, आप में भले ही ईश्वरी सृष्टि न हो, ब्रह्म सृष्टि न हो, कोरे से कोरे जीव भी हो, तो भी चितवनी करके आप सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। राज्य के प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए आपको चितवनी का मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखिए, बच्चा जो होता है, बच्चा जन्म से सात्विक होता है, माता पिता और अपने पूर्व जन्म के विकारों को लेकर अवश्य पैदा होता है। बच्चे के जीवा पर मिर्च रख दीजिए, वो नहीं खा पाएगा, वो माँ का सात्विक दूध ही पीता है। बच्चा खटाई नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता, तली हुई चीज़ें नहीं खाता है। क्यों? प्रकृति ने उसको सात्विक ही बनाया है। धीरे धीरे उसको मिर्च खिला खिला करके आदत डाल दी जाती है। पहले विष कन्याएं तैयार होती थी, कैसे क्या किया जाता था, थोड़ा थोड़ा उनको विष चटाया जाता था, धीरे धीरे वो संख्या खाने लगती थी। विष उनको कोई स्पर्श करते ही, जैसे ही कोई पुरुष स्पर्श करता था, स्पर्श करते ही वो मृत्यु की गोद में सो जाता था। जो बच्चा जन्म से शाकाहारी होता है, केवल माँ का दूध पीता है, उसको लहसुन प्याज गरम मसाले मिर्च काफ़ी कुछ नहीं पता, पसंद भी नहीं करेगा, उसको धीरे धीरे विष कन्या की तरह विष खिला खिला करके इतना रजोगुड़ी और तमोगुड़ी बना दिया जाता है कि वो बड़े होने पर शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। जिसको देवता बनना चाहिए था, ब्रह्मज्ञानी बनना चाहिए था, वो राक्षस बन जाता है वो मनुष्य की संतान। इसलिए यदि राज्य को पाना है तो अपने मन को तृष्णाओं से अलग रखना पड़ेगा। और सच बात यह है कि इसमें कोई आनंद नहीं है। जैसे अभी आपका भोजन है, भोजन में एक दिन नमक न डाला जाए तो सब लोग चिल्लाने लगेंगे कि आज बिल्कुल फीका फीका था, क्या घास पात का भोजन मिल गया, सरसा हो जाने पर हमारा जायका खराब हो गया। ये बात बताइए, इतना नमक का ढेला जीव पर रखिए, कोई आनंद आएगा? इतने मिर्च पीस करके रख लीजिए तो भी नहीं खा सकते। कुछ भी गरम मसाले जिसके बिना आपको रहा नहीं जाता, लहसुन पीस करके जीवा पर रख लीजिए, पता चल जाएगा इसका कितना अच्छा स्वाद है। डूंगरी जिसको कहते हैं प्याज, उसको छीलने पर भी आंखों से पानी निकलने लगती है। तो आप सोचिए, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। जीवा पर दूध रखिए, सब स्वादिष्ट है, केला रखिए, कोई फल रखिए, चावल रखिए, सब खा लिया जाएगा। लेकिन जिसके लिए मन व्याकुल होता है, अकेले थोड़ी सी मात्रा को भी जीव सहन करने के लिए समर्थ नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? हृदय से जीव नहीं चाहता है कि इनका आहार करें,
लेकिन मनुष्य जब उस दलदल में फंस जाता है तो उसे निकलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं वही बात कह रहा था, यदि आप ध्यान मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं तो आपको आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य का जैसा आहार होता है वैसा ही उसका मन बनता है। अब ठीक है, लहसुन खाने में कोई पाप नहीं है, प्याज खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन इससे आपका मन चंचल हो जाएगा। रजोगुणी है, तामस का, जिससे दुर्गंध आ रही हो। शराब से दुर्गंध आती है, मांस से दुर्गंध आती है। लहसुन और प्याज को भी छौंक लगाते हैं तो मेरा अनुमान है कि उससे भी वैसी ही मिलती जुलती दुर्गंध आती है। शराब से दुर्गंध आएगी। मछली कोई वहां पका रहा हो तो यहां तक बदबू आती है, लेकिन मछली खाने वालों को वो दुर्गंधित नहीं लगती, वो सुगंध लगती है। वो मछली के पकाने की सुगंध छोड़कर व्याकुल हो जाते हैं कि मुझे खाना है। शराब की सुगंध सुनते ही शराबी को नशा सा चढ़ जाता है। तो जो इसके सेवन के आदी हो गए उनके बिना उनको रहा नहीं जा सकता, और जो चितवनी के मार्ग के राही बन जाते हैं उनको ये लगता है कि ये कितने नरक की चीजें हैं। याद रखिए, सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भर कर दे दिया जाए किसी को तो भी उसको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आपकी आत्मा मूल मिलावे को देखे, राज्य के नख से सिख तक के श्रृंगार को देखे, तभी उसको अखंड आनंद, अखंड शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए 2-3 चीजों पर ध्यान आपको अवश्य केंद्रित करना पड़ेगा। एक तो आसन की सिद्धि। आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा 2 मिनट प्रतिदिन बढ़ाइए। अपने पास वो एक घड़ी आती है जिसमें पता चल जाता है कि 2 मिनट हो गया। अलग से आधे घंटे आप बैठ लेते हैं बिना हिले डुले, तो उसके बाद से प्रतिदिन 2 मिनट बढ़ाइए। ऐसा करते करते कुछ महीनों में आप 2 घंटे 3 घंटे तक बैठ सकती हैं। केवल जो मैंने बात बताई है नियमों का पालन, कि अपने मन को अधिक से अधिक शांत रखने का प्रयास कीजिए। देखिए, चितवनी में केवल देर तक बैठना ही महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई सोचे कि मैं 10 घंटे बैठ लेता हूं लगातार बिना हिले डुले, तो अच्छी बात है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तन आसन हठ जोगी जाने, मन आसन कोई विरला माने, आत्म आसन अद्भुत केला, वर रहस्य अनुभव गति मेला। तन का आसन, मन का आसन, जीव का आसन और आत्मा का आसन, इन चारों पर कल विस्तार से प्रकाश डालूंगा। मैं आज संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताता हूं। यदि तन का आसन नहीं होगा तो मन का आसन बेकार हो जाएगा। शरीर हिलेगा तो मन का ध्यान तुरंत शरीर पर चला जाएगा। आप मेरी बात को गहराई से समझिए। मकान कितना भी अच्छा बना है, नीचे से हिला दीजिए, भूकंप आएगा तो सारा मकान तो गिर जाएगा ना। इसलिए आसन की सिद्धि होनी बहुत जरूरी है कि उस आसन पर बैठकर इस शरीर को आप भुला दीजिए। इस शरीर से आप परे हो जाएंगे तो आपकी परात्म का प्रतिबिंब जो आत्मा है, आत्मा के शरीर से आपको परम धाम जाना है, इस शरीर से नहीं। इसलिए आसन सिद्धि जरूरी है। दूसरा है मन का आसन। मन के आसन के लिए आपको आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार की शुद्धि से ही बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि की शुद्धि होगी तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तभी तो आपका मन राज्य में लग पाएगा, नहीं तो माया में फंसा रहेगा। एक वाणी की शुद्धि होती है। जीवा क्या है? इसको कर्मेंद्रिय भी कहते हैं और ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। कर्मेंद्रिय है इसलिए कि बोलती है, और जानते हैं ये बड़े बड़े युद्ध भी करा देती है और भयंकर युद्धों को शांत भी कर देती है। मेरे कहने का ऐसे समझ गए होंगे। आप मुख से कभी कड़वा न बोलिए, लेकिन मीठा बोलने का तात्पर्य नहीं कि मीठी छुरी बन जाइए। मीठा अमृत फल बने बोलिए। आप किसी के सामने दिखावे के लिए मीठा बोल रहे हैं लेकिन मन में कड़वाहट है तो इसको मीठी वाणी नहीं कहते।
आपके एक शब्दों का घाव सबके लिए घातक हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि द्रौपदी ने कटु शब्द नहीं बोला होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और 47 लाख से अधिक लोग नहीं मारे जाते। सीता के एक कठोर वचन से कि लक्ष्मण तुम चाहते हो कि राम की मृत्यु हो जाए और तुम मुझे रख लो, सीता का अपहरण हुआ और राम रावण युद्ध हुआ। जो होना होता है उसके लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, लेकिन मनुष्य यदि कटुवाणी से बच जाए तो उसके लिए बहुत आगे का रास्ता खुल जाता है। और ध्यान करने वाले को तो कड़वा वचन कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो चीख चीख करके बोलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान वो अपना करता है। दूसरे का तो होगा ही, जिस पर गुस्सा करेगा, झल्लाएगा, उसका तो नुकसान जो होना है होगा, लेकिन वो उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लेता है कि जिसके लिए अपने मन को रोक रोक कर इतनी कठिन साधना कर रहा है, रात रात को जग जग करके, उसकी एकाग्रता भंग होने से वो सबसे ज़्यादा उसका अहित होता है। और सबसे बड़ी बात, किसी का अनिष्ट चिंतन न कीजिए। देखिए, आप किसी को डंडे से मार लेंगे, तलवार से भी मारेंगे तो उतना हानिकार नहीं है जितना हानिकार शब्दों के घाव से होता है। शब्दों से जो चोट लगती है उसके घाव कभी भरते नहीं है। तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन मर्मांतक शब्दों की चोट तलवार की धार से भी घातक होती है। और शब्दों के घाव से भी ज्यादा हानिकारक है विचारों का घाव। यदि आप मुंह से बोलते नहीं हैं, मन में बुरे विचार अहित के रखते हैं, वो बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उससे जो विस्फोट होगा ज्वालामुखी की तरह, वो सर्वनाश करा देगा। कैसे? दुर्योधन और शकुनी कभी पांडवों के सामने ये जाकर नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, लेकिन शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जब चारों इकट्ठे होते थे तो यही विचार करते थे कि पांडवों का नाश कैसे हो। शकुनी दिन रात सोचता था, अकेले सोचता था, और इन चारों के हृदय से जो विष पैदा हुआ उसने महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार की। इसलिए वेद में हमेशा यही कहा गया है कि मे मना शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। आप सपने में भी किसी सुंदर साथ का बुरा न सोचिए, बुरा न कहिए और बुरा न कीजिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुई जीत क्यों कहा? आत्म सहुनी एक दिसे दुजवीत दिसे दे। आप किसी को कटु वचन बोलने से पहले ये देखिए कि इसके हृदय में युगल स्वरूप हैं, मैं किसको चोट पहुंचाने जा रहा हूं। कटु वचनों से, शब्दों से या किसी भी तरह से आप किसी का हृदय दुखाते हैं तो आप सोच लीजिए, जिस जीव पर उसकी आत्मा बैठी है, उस आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए राज्य से आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाएगी। इसलिए जो चितवनी करते हैं उनको ये बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि आप चीख चीख करके बोला करते हैं, दूसरे को कटु वचन बोला करते हैं, आपका अपनी वाणी पर संयम नहीं है, दूसरे का बुरा करना सोचते हैं, तो आप 100 साल लगे रहिए, आपको कभी समाधि की प्राप्ति नहीं होनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये बुराई आपके अंदर है तो आप चितवनी करना बंद कर दीजिए। आप चितवनी कीजिए, राज्य से कहिए कि धाम धनी मेरे इस विकार को दूर कीजिए। मैं स्वप्न में भी किसी का बुरा न करूं, बुरा न बोलूं और बुरा सोचूं भी नहीं, करना तो दूर, सपने में भी ख्याल ना है। देखिए, आपकी आत्मा तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, राज्य क्यों सोच चाहेंगे कि आपकी उनकी आत्मा माया में पड़ी रहे? तुरंत प्रगति हो जाएगी। और सोचिए, ये संसार क्या है? हीरे मोती के महल भी हैं आपके पास, तो उसको भी छोड़कर जाना ही है। कुछ समय के लिए ये तन मिला है, पानी के बुलबुले की तरह है, इसको राज्य की तरफ ले चलना है। तो जो मैंने ये 4-5 मंत्रों का एक संकलन बनाया है, चितवनी के बाद उसको दोहराइए कि मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ, राज्य मेरे हृदय में आ जाइए। अहम सत्यवादी धर्मात्मा च भवाम,
अहम ज्ञानमान भक्तिमान च भवाम। मैं महान संगीतकार हूँ, मैं महान कलाकार हूँ, मैं जिससे राज्य की सेवा कर चुका हूँ। आप ऊंचे विचारों को अपने हृदय में दीजिए। आप यदि सोचते हैं कि वो खराब है, वो खराब है, केवल मैं अच्छा हूँ, तो आप अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिसका इलाज करने वाला दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं। आप दूसरों का हित नहीं कर पा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा हित अपना कर रहे हैं। और यदि चितवनी में आप ये सोचते हैं कि राज्य मेरा तन, मेरा मन, मेरा आपका दिया हुआ ज्ञान सब सुंदर साथ की सेवा में हो, तो देखिए कितनी तेजी से आपकी आत्मा दौड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आहार को आप अधिक से अधिक सात्विक कीजिए। देखिए इस जीवा रानी को तो आप कभी भी तृप्त नहीं कर पाएंगे। ये होली का त्यौहार आ रहा है ना, पता नहीं कितने लाख जानवरों को, मुसलमान तो वो भैंसा वगैरह खा लेते हैं, बेचारे सस्ता मिलता है, कितने बकरों की बल चढ़ जाएगी। ये हिंदू खाएंगे, बकरियों का मांस खाएंगे, मुर्गों का मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, क्या कहेंगे हम होली मना रहे हैं। तुमने तो दूसरे जानवरों की होली मना दी। उन बेचारों ने क्या किया था, उनकी गर्दनें काट काट कर तुम चबा गए, राक्षसों का काम किया, ऊपर से शराब पी रहे हो, कह रहे हो कि हम होली मना रहे हैं। ये कोई त्योहार मनाने का तरीका है? लेकिन जब मनुष्य राक्षसी कर्म करने लगे तो उसको कौन सिखाएगा? परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ, हमारे ऊपर राज्य ने एक बहुत बड़ा बोझ उत्तरदायित्व दिया था कि इस ज्ञान को हम सारे संसार में फैलाते, संसार की आसुरी वृत्ति को दूर कर देते, सबको परम धाम की चितवनी सिखाकर सबको राज्य का दर्शन कराते। ये हमने तो किया नहीं। गुजरात में गरबे शुरू हो गए, रात रात भर गरबा हो रहे हैं, इसको भजन कहा गया। उत्तर भारत में किसी ने वाणी खोलनी नहीं, चितवनी करनी नहीं, केवल नाचना कूदना। उत्तर भारत के मंदिरों में क्या हो रहा है? केवल जिस मंदिर में चले जाओ, उत्तर भारत के मंदिरों में, दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, पंजाब के जिस मंदिर में जाओ, फिल्मी दिनों पर नाचना गाना, केवल खाना पीना सोना, बस यही है। ये इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं, ये मात्र आडंबर हो गया। वाणी का ज्ञान सारे संसार के लिए आया था। हमने एक निजानंद संप्रदाय प्रणामी बना लिया, संप्रदाय छोटा सा, केवल कंठी माला तक अपने को सीमित कर लिया, और नाचना कूदना शोभा यात्रा निकालना यही हमारा धर्म बन गया, जिसके लिए वाणी में कहीं कुछ कहा नहीं गया। अब तो बहुत देर हुई है, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तक दुनिया है तब तक सबको चितवनी के लिए प्रयास करना होगा। मैं चितवनी के लिए ये बात कहता हूँ कि 2 काम आप कर लीजिए। एक तो आसन पर बैठने का अभ्यास कर लीजिए, राज्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ कम से कम हर सुंदर साथ 2 घंटा चितवनी का नियम बनाए। 2 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा तो अवश्य करें। सवेरे 1 घंटा अनिवार्य रूप से करें, रात को सोने से पहले आधा घंटा करें। 1 घंटा वाणी पढ़ लीजिए। आप 1.5-2 घंटा राज्य के लिए दीजिए, अपनी आत्मा के लिए दीजिए। देखिए कुछ ही महीनों में आपके अंदर कितना परिवर्तन आने लगेगा। चाहे आप 10 कप चाय प्रतिदिन पीजिए, 15 कप पीजिए, लहसुन की छौंक लगाकर खाइए, प्याज खाइए, गरम मसाले खाइए, खूब अचार खाइए, 10-10 मिर्चें प्रतिदिन खाएंगे, तृष्णा तो बढ़ती जाएगी लेकिन जीवा कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरी जन्मभूमि के पास एक व्यक्ति रहता था जो मेरे घर पर भी काम किया करता था। उस व्यक्ति की आदत थी, बाद में मेरे घर से दूसरे जगह चला गया था। वो चाइनीज जैसा था, चाइनीज समझते हैं ना, रंग से चाइनीज नहीं था जी। कुछ भी चाइनीज को चूहा खिलाइए चूहा खा लेंगे, काकरोच खिलाइए काकरोच खा लेंगे, मेढक और सांप तो खाते ही हैं, बिच्छू भी खाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको चाइनीज ना खा सके। वैसे ही श्रीमान जी वो भी थे, कोई भी जानवर मिला मारकर खा जाना। जब वो मरने लगा तो मैं उस समय छोटा था, 14 साल के आसपास की मेरी उम्र थी। मैंने पता किया, वो पूछा गया कि अब तुम मर रहे हो क्या खाओगे, तो कहेगा कि एक बार और मांस खिला दो। मरते समय भी वो मांस खाने की इच्छा कर रहा है। मांस खाने से उसकी तृष्णा थोड़ी पूर्ति हो गई।
वैसे ही समझिए, आप कितनी भी लाल मिर्च खाइए, खटाई खाइए, गरम मसाले खाइए, आपकी तृष्णा कभी नहीं पूरी होगी। तृष्णा का क्षय कैसे होगा? विवेक से। आप उसकी तरफ देखिए ही नहीं, बाद में एक समय आएगा घृणा हो जाएगी। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जब उसको छोड़ देते हैं तो उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। वैसे मनुष्य जब विषयों का त्याग कर देता है तो सोचता है कि मैं अब तक किस जाल में फंसा हुआ था, मुझे तो इनका सेवन करना ही नहीं चाहिए था। और जब तक छोड़ता नहीं, विवेक दृष्टि जागृत नहीं होती है, उसके बिना उसको चैन नहीं आता है। अफीमची को अफीम छुड़ा दीजिए, शराबी को शराब छुड़ा दीजिए तो वो बेचैन हो जाते हैं। संसार वालों को कह दीजिए कि अरे भाई तुम्हें ध्यान करना है 2 घंटा, कहेंगे कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, समय ही नहीं है। लेकिन हवाई जहाज में चल रहे हों और अचानक तूफान आ जाए, पायलट से संकेत मिल जाए कि देखिए अब जहाज गिरने वाला है, तो उस समय थोड़े समय के लिए सभी भक्तराज बन जाएंगे। कोई जपू जी का जप करेगा, कोई गायत्री मंत्र जप करेगा, कोई तारतम का जप करेगा, सबको परमात्मा की याद आ जाएगी, क्योंकि सोचेंगे कि अब कुछ देर के मेहमान हैं। वैसे ही ज्ञान से विवेक जागृत हो जाए कि हमारा शरीर क्षणभंगुर है, अक्षरातीत का सुख अखंड है, तो अक्षरातीत के प्रेम में हम लग जाएंगे तो हमारा ये जीवन धन धन हो जाएगा। और संसार के प्राणी तो माया में लिप्त हैं। राज्य ने हमें सौभाग्य दिया था, हमारे समाज को सौभाग्य दिया था, लेकिन हम भाग्यशाली नहीं निकले, हम भाग्यहीन निकले, दुर्भाग्यशाली रहे। हमने वाणी के ज्ञान को भी छिपाया और सबसे ज़्यादा चितवनी की प्रक्रिया को छिपाया। आज भी 40 लाख का सुंदर साथ में मुझे नहीं लगता कि 35 लाख भी चितवनी के बारे में जानते। 5 लाख से ज़्यादा चितवनी के बारे में नहीं जानते हैं। 35 लाख का सुंदर साथ केवल कर्मकांडों में जल रहा है, वही घंटी, घड़ियाल, आरती, पूजा, भोग, परिक्रमा। मुझे कई बार इसका विरोधी माना जाता है। सच ये है कि मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आरती, भोग, परिक्रमा में शामिल न हो, लेकिन उसको सब कुछ समझ न मान ले। चितवनी आपकी आत्मा का आहार है। चितवनी से ही आपकी आत्मा जागृत होगी, कर्मकांडों से आत्मा जागृत नहीं होगी। हाँ, छोटे बच्चों से सेवा पूजा कराइए, उनसे आरती करवाइए, उनको भोग लगाने के लिए भेजिए ताकि उनके अंदर भाव बने। किंतु यदि आपकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर की हो गई है तो आप चितवनी कीजिए, परिवार के हर सदस्य को चितवनी में बैठाइए, पड़ोस के हर व्यक्ति को कहिए कि वो ध्यान करे। आप देखिए दुनिया में जो नास्तिक देश हैं, चाइना जैसे नास्तिक देश में भी ध्यान करने वाले हो गए हैं। यहाँ से देवबंद के पास भायला एक गांव पड़ता है, वहाँ के एक महात्मा हैं, गृहस्थ महात्मा राजपाल जी। और जानते हैं, एक आसन पर बैठे हुए 12 घंटे तक भी बैठ लेते हैं। 85 साल के होंगे, ज़्यादा ही होंगे। हमारे सुंदर साथ मुश्किल से 2 घंटा भी कठिनाई से बैठते हैं, क्योंकि हमारे समाज में सिखाया ही नहीं गया कि चितवनी करनी है। ये तो अब शुरू हुआ है ये चितवनी का कार्यक्रम, रो रो करके थोड़े बहुत सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए, अब तो मुझे लग रहा है कि चितवनी वालों की संख्या बढ़ेगी। वाणी गायन और चितवनी, वाणी गायन, वाणी चर्चा और चितवनी, यही हमारी आत्मा को जागृत करेंगे। जो भजनों की बाढ़ चली है, नाचने कूदने की प्रक्रिया चली है, कर्मकांड में ही सब कुछ सारी ऊर्जा लगा देने की जो मानसिकता चल पड़ी है, इससे हमारा समाज दीमक की तरह खोखला होता जा रहा है। ये चीज़ें दीमक हैं जो हमारे आत्मिक बल को खोखला करती जा रही है। अरे नाच कूद लो, यही रिझाना है। राज्य को किसने देखा है? राज्य भला कहाँ मिलेंगे? राज्य आएंगे तब तो हमारा शरीर ही छूट जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हमको लेने के लिए राज्य आ रहे हैं। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मौत भी होगी तो चितवनी करने वाले से मौत भाग जाएगी। मौत चितवनी करने वाले को नहीं उठा सकती। लेकिन यदि आपको डराया जा रहा है कि चितवनी करोगे तो मौत आ जाएगी, तो फिर जिसकी याद में हम चितवनी करते हैं आखिर वो तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। चितवनी करने से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि मैं यही कहूँगा मृत्यु भी दूर हो गई है। इसलिए
सारे द्वंद्वों को छोड़कर, बिना आपसे कुछ पैसा नहीं मांगा जा रहा है। चितवनी भोग, आरती भोग में तो कुछ पैसे भी आपके खर्च हो जाते हैं, आरती के भोग के। चितवनी में तो आपके एक तिनका भी नहीं लगता, लेकिन कर कर देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा, आप स्वयं जानेंगे। वाणी में स्पष्ट कहा है, कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। एक क्षण की भी चितवनी लग जाए, एक क्षण के लिए। तुलसी कबीर जी ने तो कहा है, तंथिर मंथिर पवन थिर सूरत निरत थिर होए, कह कबीर ता पलक की कल्प न पावे कोई। एक पलक यानी आंखों को बंद करके खोलने में जितना समय लगता है, मतलब 2-3 सेकंड समझ लीजिए, इतने समय के लिए भी आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सूरत स्थिर हो जाए, निरत स्थिर हो जाए, तो क्या परिणाम होगा? आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ इतने समय के लिए, 1 मिनट के लिए अपने शरीर को स्थिर बना लीजिए, मन को भाव विवल होकर राज्य के प्रेम में डुबो दीजिए, मूल मिलावे में सुरता पहुंच जाए। मैं 1 मिनट नहीं कहता हूँ, आधे मिनट कहता हूँ, आधे मिनट नहीं कहता हूँ, चौथाई मिनट, 15 सेकंड के लिए भी आप कर लीजिए। फिर देखिए इसके लिए भी राज्य की झलक आपको आ जाती है। 24 घंटे प्रेम का ऐसा नशा रहेगा, आनंद का ऐसा नशा रहेगा कि सारा ब्रह्मांड उसके सामने फीका लगेगा। आपको कहा जाएगा कि सारी पृथ्वी का प्राइम मिनिस्टर तो एक देश का बनता है, भारत क्या, सारी पृथ्वी नहीं, इस गैलेक्सी में जितनी पृथ्वियां हैं, लाखों, 10 लाख पृथ्वियां हैं अभी तक जिनका ज्ञान हुआ है। 10 लाख पृथ्वियों का एक छत्र राज्य मिल जाए तो आप उसको ठुकरा देंगे। चितवनी में वह आनंद है, क्योंकि चितवनी में बैठकर आप अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखते हैं। होठ कैसी है, मुखार बिंद कैसी हैं, कान कैसे हैं, गला कैसा है, अंगुलियां कैसी हैं, चरण कमल कैसे हैं। इसलिए इतने आनंद को छोड़कर यदि कोई संसार में भटकता है और चितवनी नहीं करता, तो मैं आज के संदर्भ में ये कहूँगा, उससे बड़ा भाग्यहीन इस सृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। अब समय नहीं रह गया है बाट देखने का। चितवनी की प्रक्रिया को अधिक से अधिक फैलाना होगा। सबकी आत्मिक जागृति का द्वार